अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HN चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। बहुत से भाइयों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बताएं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का क्या रोल होता है किसी भी मार्केट के अंदर जहां पे हम अपने कॉइन्स की ट्रेडिंग करते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे है, वीडियो को लाजमी से पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी हमारी न्यू वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। देखें, सेंट्रलाइज क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट पार्टी होती है जो बायर एंड सेलर के दरमियान होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये एक एक्सचेंज का आपको मिसाल दूंगा, बाइनांस है। बाइनांस क्या करती है, बायर्स और सेलर को आपस में मिलाती है। ठीक है, और सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सेंट्रलाइज के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट पार्टी नहीं होती, सिर्फ बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो खुद से ट्रेडिंग करते हैं। अगर किसी को सेल करना चाहे वो कर देता है, किसी को कोई बाय करना चाहे कर लेता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट पार्टी नहीं होती। और सेंट्रलाइज के अंदर जो आपकी चार्ज होती है वो हाई फीस चार्ज होती है, और जो आपकी डिसेंट्रलाइज के अंदर वो आपकी लेस फीस चार्ज होती है। और क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज के अंदर हैकिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे ये देखें, 2019 मई बाइनांस के अंदर 7000 बिटकॉइन की जो हुआ था, हैकिंग हुआ था। आप ये देखें, और भी आपको कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैकिंग होती रहती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हैकिंग हुई है, क्योंकि सेंट्रलाइज है। इसमें आपका फ़ंड आपके हाथ में नहीं होता, वो एक्सचेंजेस के हाथ में होता है। लेकिन अब डिसेंट्रलाइज देखें, डिसेंट्रलाइज के अंदर आपका फ़ंड आपके हाथ में होता है। एक आपको पास फ्रेज मिलता है, एक प्राइवेट की मिलती है। अगर आपका दिल करता है किसी प्लेटफॉर्म पर तो आप उस प्लेटफॉर्म पे मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे आप बाइनांस का डक्स यूज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मैं बाइनांस का डक्स नहीं अब यूज़ करूँगा, मैं आईडेक्स का डक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपना बाइनांस डेस्क से अपना अकाउंट लॉग आउट करते हैं, और जो प्राइवेट की होती है आपके पास ये बैकअप फ्रेज होते हैं वो आईडेक्स में जाते हैं, और वहाँ पे आप ये क्लिक करते हैं कि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट। आप आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करके अपना जो भी बैकअप फ्रेज करा देते हैं, आपका अकाउंट जो है वो आईडेक्स पे खुल जाता है। इसमें कोई एक्सचेंजेस आपको रोक नहीं सकती। अगर आप सेंट्रलाइज में अगर आप ईमेल भी चेंज करने जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा पापड़ पेलने पड़ते हैं। वो आपकी ईमेल तक नहीं चेंज करते, वो आपसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं, आपसे आईडी वेरिफिकेशन करते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर, यूज़ ईजी है। सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो इजी टू यूज़ है। इसको कोई भी न्यू जो आपका मार्केट में न्यू पर्सन आ रहा है कोई भी, वो इजीली इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन डेक्स के अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर क्या होता है कि बहुत मुश्किल से यूज़ होती हैं। जो भी न्यू बंदा आ रहा है, कुछ जो पुराने हो जाते हैं उनके लिए ईजी हो जाती है, लेकिन जो न्यू आ रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इसको यूज़ करना। उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो हाई होता है। ठीक, उसके बरक्स अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर देखें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो बहुत लो होता है, वॉल्यूम बहुत लो होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आपकी देखें कि उन्होंने अपने जो जिस मुल्क से वो कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसमें उन्होंने अपनी रेगुलेशन वगैरह करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपनी एक्सचेंज की। लेकिन डेक्स के अंदर जो होता है आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर कोई केवाईसी वगैरह नहीं होती, उन वो सिंपली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर वो आपकी केवाईसी भी मांगते हैं, नो योर कस्टमर, आपकी आईडी कार्ड, जितनी भी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर होती हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर नहीं होती। उसके बाद आप देखें कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपकी कुछ ही मिनट के अंदर आपकी जो ट्रेडिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। हाई वॉल्यूम होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर। लेकिन अगर हम आई डेक्स एक्सचेंजेस के अंदर देखें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, उसमें बहुत लो ट्रांजैक्शन होती है, बहुत, क्योंकि लोगों का रुझान नहीं है इतना, उसके अंदर लो वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से जो आपकी ट्रांजैक्शन है, कोई भी आपने कॉइन बाय करना है या सेल करना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर है वो आपको मार्जिन की सहूलत भी मिल जाती है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की भी सहूलत मिल जाती है, आपको लोन वगैरह भी देते हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर है वहाँ पे सिर्फ सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग होती है।
ना आपको मार्जिन मिलता है, ना आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने को मिलती है। सिंपल ट्रेडिंग होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं जैसे बाइनांस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो आईडेक्स होगी। जैसे बाइनांस ने जो अपना BSC लॉन्च किया है, बाइनांस स्मार्ट चेन, तो आईडेक्स ने उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया। आप जो है आईडेक्स का बाइनांस स्मार्ट चेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अथीरियम बेस भी आपको मिल जाएंगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, बाइनांस स्मार्ट चेन बेस भी आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, पल्का डॉट भी एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत सी एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज है। लेकिन जब सेंट्रलाइज पे हम बात करें तो बाइनांस है, OKX है, हुआ भी है, और भी बहुत सी Gate.io, बहुत सी एक्सचेंजेस हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं वो ज़्यादा सेफ होती हैं सेंट्रलाइज से। लेकिन सेंट्रलाइज के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो अपना लोग फंड हैं वो ज़्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है। ट्रेडिंग हाई वॉल्यूम के साथ ही की जा सकती है। तो और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर बहुत लो वॉल्यूम होता है। डिसेंट्रलाइज के अंदर आपके वॉलेट्स आ जाते हैं, मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है वो हार्डवेयर वॉलेट होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि अपनी हम क्रिप्टो करेंसी कैसे सेव करें, कौन से मेथड्स हैं, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। मैं आपको पिन भी कर दूंगा, उसमें मैंने सारे मेथड बताए कि किससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी सेव कर सकते हैं। तो दोबारा से बता देता हूँ कि उसके अंदर आप हार्डवेयर वॉलेट सबसे सिक्योर वॉलेट है, उसको ही हैकिंग अटैक नहीं होता, क्योंकि वो हार्डवेयर एक ऑफलाइन वॉलेट हम उसको कह सकते हैं कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं होता। जब आपने यूज़ करना था सिर्फ उसी टाइम कनेक्ट होता है। लेकिन सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक्सचेंजेस है वो हर टाइम 24/7 आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहती हैं। तो इसलिए ज़्यादा चांस होता है कि इसमें हैकिंग हो सकती है, और बहुत सी एक्सचेंजेस में हैकिंग होती भी है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको 1% नॉलेज भी मिला है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।